बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में एक महात्मा और उनके कई शिष्य रहते थे। उनमें से एक शिष्य प्रत्येक दिन आश्रम के कुछ दूर से घड़ों के द्वारा आश्रम में पानी लाया करता था। पानी लाने के लिए 2 घड़े थे। उनमें से एक घड़ा कुछ फूटा हुआ था, तो वह शिष्य जब भी भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज आश्रम में पहुँचते पहुँचते 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी आश्रम में पहुँचाता है और उनके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरा तरफ वाला घड़ा फूटा हुआ था। घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही पहुंचा पाता है और शिष्य की मेहनत बेकार चली जाती। फूटा हुआ घड़ा यह सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा। उसने शिष्य से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? शिष्य ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी आश्रम में पहुँचाना चाहिए था, बस उससे आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर यह बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से मैं आपका गुनहगार हूँ। मेरी वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। शिष्य ने घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। उस घड़े ने वैसा ही किया। उदासी दूर हुई, पर आश्रम पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस और शिष्य से क्षमा मांगने लगा। शिष्य बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींच रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज और गुरुजी की पूजा के लिए ताज़े ताज़े फूल भी साथ में लाता हूँ। इन ताज़े ताज़े फूलों को देखकर गुरुजी बहुत खुश होते हैं और आज तुम्हारी ही वजह से मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना आश्रम सुंदर बना पाता हूँ। तुम्हारी सोचों अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा बना। उस शिष्य की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, उसकी अच्छाई की तरह ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा।
वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।